सुबह का वक्त था, वो भी लाहौर की सुबह, जहां हर वक्त एक रेस चल रही होती है। लेकिन आज का दिन कुछ और था। आज का दिन था भागने का। आज हम निकले थे एक सफर पर जिसका हर मोड़, हर मंजिल हमें खुद से मिलवाने वाला था। और हमने अपना सफर बहुत सुबह अंधेरे में रोशनी का इंतजार करते हुए शुरू किया। लाहौर से बालाकोट की दूरी तकरीबन 330 किलोमीटर है। रास्ते खाली थे, हवा में ठंडी ताजगी थी। जैसे जैसे हम पंजाब की सरहद से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए, नजारे बदलते गए। हरी भरी जमीन, सरसों के खेत और रास्ते के दोनों तरफ खिले हुए गुलाबों की महक। सब कुछ इतना सिनेमैटिक था कि लग रहा था कोई फिल्म चल रही हो। क्योंकि सफर लंबा था और दिल बेचैन था पहाड़ों की तरफ बढ़ने को। एबटाबाद और मनसहरा जैसे शहरों से गुजरना भी एक नई दुनिया से मिलने जैसा था। छोटी छोटी गलियां, स्थानीय लोगों की सादा जिंदगी, सड़क किनारे चाय के ढाबे, ये सब कुछ लाहौर की भीड़ भाड़ से बहुत अलग था। हमने एक जगह रुककर चाय और पराठे लिए और वो चाय, उफ, जैसे किसी ने सफर में जान डाल दी हो। जैसे ही हम बालाकोट के करीब पहुंचे, हवा का लहजा बदल गया। ठंडक थी, लेकिन दिल को सुकून देने वाली। पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ ये शहर और उसके बीच बहती हुई कुंहार नदी इतना खूबसूरत था कि कुछ देर तो हम सब चुप हो गए। रिसोर्ट बालाकोट में चेक इन किया। सादा लेकिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। खिड़की के बाहर सिर्फ पहाड़ और दरिया, और अंदर सिर्फ खामोशी। शहर की चीख पुकार से दूर यहां सिर्फ प्रकृति की संगीत थी। थोड़ी देर आराम किया और फिर निकले छोटी सी सैर पर। कुहार के किनारे बैठकर पानी की आवाज सुनना, वो एक थेरेपी थी। ठंडी हवा, दरिया का लहराता हुआ पानी, ये लम्हा था रुक जाने का। मार्केट की तरफ गए तो छोटी छोटी दुकानें, स्थानीय लोगों के मुस्कुराते चेहरे और हाथ में पकौड़े और जलेबी, ये सब कुछ इतना लोकल, इतना रियल था कि लगा हम वहीं के ही हो गए हैं। डिनर रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में किया। मैं तैयार हूं, कल का सफर होगा और भी दिलचस्प। आज हम एक और ऊंचाई की ओर निकलने वाले थे, गिलगित की यात्रा पर बाबूसर टॉप के रास्ते से। जैसे ही गाड़ी में बैठे, सभी की आंखों में एक चमक थी। सफर का असली मजा अब शुरू होने जा रहा था। बालाकोट से गिलगित तक का यह रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, जीवन को देखने का एक नया नजरिया था। गाड़ी चलती रही और रास्ते बदलते गए। कभी घने जंगल, कभी खुली वादियां, कभी नरम धूप में चमकते पहाड़। हर सांस में ठंडक थी, हर पल में सुकून। ये रास्ते, ये खामोशी और ये हवा लाहौर के ट्रैफिक और रोज के तनाव को पीछे छोड़ चुकी थी। जब हम मनसहरा और बटाकुंडी के बीच से गुजरे तो एक जगह रुककर सड़क किनारे चाय और अंडा पराठा का मजा लिया। फिर आई वह जगह जिसका इंतजार था, बाबूसर टॉप। यार, क्या कहूं उस लम्हे के बारे में, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। 13,691 फीट की ऊंचाई पर हवा कुछ और ही लगती है। बयार ने चेहरे को छूकर जैसे कह दिया, दुनिया की छत पर आपका स्वागत है। वहां खड़े होकर जब चारों तरफ देखा, बर्फ से ढके पहाड़, उनका गिरता हुआ साया हरी भरी घास के मैदानों पर और पीछे से गिरती छोटी छोटी जलप्रपात, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना सबसे सुंदर कैनवास दिखाने में व्यस्त हो। लोग वहां रुककर सिर्फ सेल्फी नहीं ले रहे थे, वे अपनी आत्मा की तसल्ली को कैप्चर कर रहे थे। बाबूसर से नीचे का सफर थोड़ा धीमा था क्योंकि हम रुक रुक कर प्रकृति को महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे हम गिलगित के करीब पहुंचते गए, परिदृश्य बदलने लगा।
थोड़ी सी आधुनिकता की झलक, थोड़ी सी भीड़ और पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी दुनिया, गिलगित। शाम को जब हम गिलगित सेरेना होटल पहुंचे तो थकान तो थी, लेकिन दिल पुरजोश था। होटल की मेहमान नवाजी ने जैसे हमारे लिए एक नई ऊर्जा बना दी। कमरे से बाहर का नजारा, एक और तस्वीर जिसे फ्रेम में लगा लेना चाहिए। थोड़ा ताजा होकर निकले गिलगित के लोकल बाजार की तरफ। अरे भाई, वहां का माहौल ही अलग था। छोटी छोटी दुकानें जहां रत्न चमक रहे थे। एक स्थानीय कारीगर ने हमें पारंपरिक टोपियां दिखाईं। ये हुंजा टोपी है, सिर्फ यहाँ की। मैंने तुरंत ले ली। स्मारिका तो बनती है ना, और खाने का तो पूछो ही मत। हमने चकाचक शुरू, एक स्टफ्ड मीट ब्रेड जैसा व्यंजन। गरम गरम था और थोड़ा मसालेदार भी, लेकिन दिल से बनाया गया था। साथ में मामतू भी, डम्पलिंग्स जैसा व्यंजन जो वहां का मशहूर स्ट्रीट फूड है। हर बाइट में एक कहानी थी। संस्कृति का स्वाद सिर्फ संग्रहालयों में नहीं, प्लेट में भी होता है। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो सिर्फ एक ख्याल दिमाग में था। जिंदगी की असली दौलत ये अनुभव है। हर वो लम्हा जो हम शहरों के शोर में खो देते हैं, यहां आके मिल जाता है। और अब कल का इंतजार है, हुंजा, जहां कहानी और भी गहरी होने वाली है। जब गिलगित से हुंजा के लिए निकले तो सड़कों का चार्म कुछ और ही था। सिर्फ 2-3 घंटे का सफर था, लेकिन मंजर ऐसे थे कि हर सेकंड रुकने का मन करता। कभी लेफ्ट साइड पर फेरोजी हुंजा नदी चमक रही थी, तो कभी राइट साइड से बर्फ से ढकी पहाड़ियां झांक रही थीं, जैसे कह रही हो, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। करीमाबाद तक के रास्ते में हर मोड़ एक फोटो स्टॉप बन जाता। नेचर के इतने शेड्स शायद ही हमने कभी देखे थे। और फिर वो लम्हा आया जब हम लक्सस हुंजा पहुंचे। होटल का लोकेशन, भाईजान, जैसे स्वर्ग को पहाड़ों ने घेर रखा हो। चेक इन करते ही एक वार्म वेलकम मिला। रूम से बाहर जाकर जब पहली नजर वादी पर पड़ी, बस क्या कहें। एक खामोशी थी जिसमें हर जवाब छुपा था। थोड़ी देर रेस्ट के बाद निकल पड़े हम हुंजा को एक्सप्लोर करने। हुंजा का ताज सबसे पहला स्टॉप, बाल्तित फोर्ट। एक कहानी जैसा किला। 700 साल पुरानी इस बस्ती में जब हम एंटर हुए तो लगा जैसे वक्त पीछे जा रहा है। किले के कॉरिडोर, उसकी लकड़ी की बालकनी और उनसे दिखती वादी। गाइड ने बताया कि यहाँ का आर्किटेक्चर तिब्बती और बाल्टी कल्चर का मिश्रण है। जब रूफटॉप पर पहुंचे तो एक जादू सा लगा। नीचे पूरा हुंजा, दूर राकापोशी और हवा में एक सुकून। बस शटर बजता रहा और दिल थैंक यू कहता रहा। अगला स्टॉप, अल्तित फोर्ट। बाल्तित से ज्यादा रॉ और ज्यादा मिस्टिकल। जब किले के अंदर घुसे तो उसकी संकरी सीढ़ियां और मोटी दीवारें महसूस करवाने लगीं कि ये सच में सदियों पुराना है। एक गाइड ने एक कॉर्नर में खड़े होकर कहा, यहां से रानी अपने सिपाहियों पर नजर रखती थी। अल्तित का बेस्ट पार्ट था रॉयल गार्डन। एक खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ गार्डन जहां खुबानी के पेड़ और फूलों की क्यारियां पूरे महल को सजाए हुए थी। गार्डन में थोड़ी देर बैठकर हमने बस वो हवा महसूस की जिसमें सिर्फ कहानियां थीं और मिट्टी की खुशबू थी। फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार था, राकापोशी का नजारा। जब वो विशाल बर्फ से ढका पहाड़ हमारे सामने आया तो हम सब बस चुप हो गए। सनलाइट उस पर एक गोल्डन ग्लो डाल रही थी, जैसे नेचर खुद उसे वर्शिप कर रहा हो। वहां लोग बस बैठे थे और उसे देख रहे थे। कोई बस कैमरे में झूम करके खींचता जा रहा था। पर राकापोशी कैमरे के लिए नहीं होती, वो दिल में होती है। शाम ढल रही थी,
लेकिन हमारी एनर्जी और क्यूरियोसिटी पीक पर थी। चले गए करीमाबाद बाजार, रंग बिरंगी दुकानें, दोस्ताना लोकल्स और हर कोने पर कोई ना कोई कहानी। रात हो चुकी थी। कहीं जेम्स स्टोन मिल रहे थे, हुंजा के रूबी और एक्वामरीन, कहीं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स, और एक दुकान में तो हैंड कार्व्ड वुडन किचन बनाए जा रहे थे। वहां की एक लोकल आंटी ने कहा, ये मेरी बेटी ने बनाई है, हुंजा की याद के लिए ले जाओ। और हम ले आए। सुवेनियर तो जरूरी है, लेकिन ये एक फीलिंग का टोकन था। वापस लक्सस हुंजा, लक्सस के रेस्टोरेंट में बैठे और ऑर्डर दिया, खुबानी चिकन करी और एक ट्रेडिशनल हुंजा वॉलनट केक। खाना टेस्टी था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा फ्लेवरफुल थी वो व्यू जहां से हम डिनर कर रहे थे। ऊपर तारे, नीचे वादी और एक कंप्लीट सेंस ऑफ पीस। डिनर के बाद टेरेस पर बैठकर हम सब ने सिर्फ एक बात कही, ये जगह सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, ये जगह दिल के लिए बनी है। रूम में आकर डायरी निकाली और लिखा, हुंजा ने दिल जीत लिया, हुंजा तुम हो असली जन्नत। आंखें बंद की और बस सोचते रहे कि कल क्या होगा, क्योंकि हुंजा अभी और दिखाएगा अपने रंग। हुंजा की सुबह कुछ और ही होती है। जब खिड़की खुलती है तो पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे रात भर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हुंजा लुक्सस में एक और जबरदस्त ब्रेकफास्ट, और फिर ट्रिप का सबसे इंतजार किया गया एडवेंचर। हम लुक्सस से खुंजेराब की ओर निकले। ट्रैवल टाइम लगभग 3 से 4 घंटे, लेकिन मंजिल से पहले जो रास्ता मिला उसका कोई जवाब नहीं। काराकोरम हाईवे, जिसे सही ही दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, ने हर मोड़ पर हमें चौंका दिया। एक तरफ बर्फ से ढकी विशाल पहाड़ियां, दूसरी तरफ गहरी घाटियां जिनमें ग्लेशियर बादलों से झांकते दिखते। हर 10 मिनट में कोई नया व्यू पॉइंट, कोई और सांसें रोक देने वाला नजारा। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन जज्बा गर्म। हम सबके कैमरे लगातार ऑन, चेहरे खिड़की से चिपके हुए, और सबका बस एक रिएक्शन, वेलकम टू खुंजेरा पास, 4693 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर। यह जगह सच में स्वर्ग जैसी लगती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर की लकीरें जैसे किसी आर्टिस्ट ने पेंट की हों, और बीच में एक सफेद सड़क जो सीधे आसमान में जाती है। हमने जैकेट्स टाइट की, दस्ताने पहने और चल पड़े उस बॉर्डर पॉइंट की ओर जहां पाकिस्तान और चीन मिलते हैं। सफेद बॉर्डर गेट, दोनों तरफ झंडे और बीच में एक बोर्ड, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहां फोटो लेना कोई आसान काम नहीं था। एक हाथ से बर्फ संभालो, दूसरे से कैमरा। वापसी का सफर, ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हम धीरे धीरे हुंजा के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई जगह रुकना जरूरी लगा, कभी जमी हुई धारा के पास, कभी एक छोटे से टी स्टॉप पर जहां मसाले वाली चाय और क्रिस्पी पकौड़े मिल गए। एक पॉइंट पर एक छोटा सा गांव आया। वहां बच्चे बर्फ में खेल रहे थे और एक बच्चा बोला, अंकल आप चीन से आए हो? हमने हंसकर कहा, बस बॉर्डर देखने गए थे बेटा। एक नए मूड के साथ शाम के समय जब हम हुंजा लौटे तो लुक्सस की जगह रूमी दस्तान होटल में चेक इन किया। एक कोजी और आर्टिस्टिक स्टे जहां इंटीरियर्स और वाइब्स दोनों ही कहानी सुनाते हैं। और सबसे खास बात थी उनका रूफटॉप लाउंज, जहां से रात में पूरा करीमाबाद जगमगाता हुआ नजर आता है। अगली सुबह का नजारा कुछ और ही होता है। हुंजा में हर दिन एक नए सरप्राइज जैसा महसूस होता है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी कमरे के पर्दों से अंदर झांकती है, वैसे ही हमारी उत्सुकता फिर से जाग उठती है। और क्यों ना हो, आज का दिन है प्रकृति के आनंद लेने का। एक बार फिर से ब्रेकफास्ट हॉल में आज भी वही गर्म मुस्कानें और खुशबुओं का जादू।
गर्म चाय की भाप, अंडा और कुरकुरी ब्रेड की खुशबू, सुबह का परफेक्ट फॉर्मूला। फिर हम सब तैयार होते हैं एक और यादों भरे सफर के लिए। आज का पहला स्टॉप है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज कोई साधारण पुल नहीं है, ये एक डर और मजे का मिश्रण है। नीचे बहती हुई हुंजा नदी और ऊपर लकड़ी के तख्ते, जैसे किसी पुरानी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म का दृश्य। हर कदम पर हल्की सी हिलती हुई ब्रिज और दिल में थोड़ा सा डर। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाकर मजे ले रहे होते हैं। ब्रिज पार करने के बाद हम निकलते हैं पासुकोन्स की ओर। यह जगह किसी जादू से कम नहीं। इतनी अवास्तविक सुंदरता के आगे कैमरा भी कंफ्यूज हो जाए कि कहां से शॉट लें। शार्प पॉइंटेड पीक्स जो आसमान को छू रहे होते हैं, किसी क्राउन की तरह। इन पीक्स को पासु कैथेड्रल भी कहा जाता है और उनकी सिमेट्री, उनका ग्रैंड्योर एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा फील देता है। हर एंगल से फोटो लो और हर फोटो मास्टरपीस लगेगा। और अगर आप थक गए हो तो पास की कैफे में जाकर एक कप कॉफी और कोन्स का व्यू। और हाँ, यहाँ के पासु गांव के स्थानीय लोग बहुत दोस्ताना होते हैं। अगर आप थोड़ा बातचीत करें तो वे अपने संस्कृति और कहानियां भी साझा करते हैं, जैसे उन चोटियों के आसपास का मौसम कितना अप्रत्याशित होता है, या फिर उनके पूर्वजों का पासु ग्लेशियर से रिश्ता। थोड़ी देर बैठकर कोन्स के सामने कॉफी लेना या सिर्फ सन्नाटा का आनंद लेना, ये चीजें हमारी तेज तर्रार शहरी जिंदगी में मिलती ही कहां हैं। इस पल में इंसान महसूस करता है कि असली सुकून क्या होता है। जिंदगी की असली कीमत कब महसूस होती है? जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं बिना किसी फोन की नोटिफिकेशन के। और अब चलते हैं एक छुपी हुई सुंदरता की ओर, बोरिथ झील। ड्राइव के बाद हल्का सा ट्रैक करते हुए जब झील की पहली झलक मिलती है ना, तो इंसान बस खामोश हो जाता है। इतना शांत, इतना ठंडा, इतना साफ। बोरिथ झील किसी कविता का हिस्सा लगती है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, भीड़ नहीं होती, सिर्फ आप, झील और वहां की ताजा ठंडी हवा। कुछ लोग सिर्फ झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों की आवाज का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग साहसिक प्रेमी वह छोटा ट्रैक लेते हैं पासु ग्लेशियर व्यू पॉइंट की ओर। यह ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो लोग करते हैं उनका कहना है यह तो हुंजा का सीक्रेट ट्रेजर है। यह आपको प्रवासी पक्षी भी मिल सकते हैं, खासकर अगर आप वसंत या शरद ऋतु में आए हों। और यहाँ का रिफ्लेक्शन व्यू, बादल, पहाड़ और झील का दर्पण जैसा दृश्य, बस कमाल। इतनी सुकून वाली जगह पर बैठकर इंसान बस एक ही बात सोचता है, ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे। फिर आता है शाम का वक्त। होटल की ओर वापस ड्राइव करते हुए सब लोग थोड़े थके होते हैं, लेकिन चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान होती है। एक सफर पूरा होने का सुकून होता है। होटल वापस जाकर ताजा होना, थोड़ा आराम करना और फिर डिनर के लिए तैयार हो जाना, यह डेली रूटीन जैसा बन जाता है हुंजा में। लेकिन डिनर बोरिंग नहीं होता, क्योंकि हर दिन कुछ नया ट्राई करने का मौका होता है। आज रात के मेनू में है हुंजा की पारंपरिक डिशेस, जिनमें से कुछ लोग पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं। स्वाद इतना अलग होता है, लेकिन इतना नेचुरल और ऑर्गेनिक कि इंसान वाह वाह कर उठे। और इस सब के बाद जब रात को अपने आरामदायक बिस्तर में लेटते हो तो सिर्फ एक ख्याल आता है, यार ये सफर कभी खत्म ना हो। सुबह का सीन कुछ ऐसा है कि हम हुंजा के एक प्यारे से होटल में उठे हैं, क्योंकि आज का दिन एक जबरदस्त ट्रैक के नाम है। और फिर तैयारी के बाद हम निकले हैं बसकोची टॉप के ट्रैक पर। यह ट्रैक 3 से 4 घंटे का ऊपर का सफर है। परफेक्ट एडवेंचर। ऑल्टीट्यूड लगभग 3300 मीटर का है, लेकिन भाई जब वहां पहुंचोगे ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हर तरफ पत्थरों के रास्ते, एकदम फिल्मी सीन। और जब आसमान साफ हो, लेडी फिंगर पीक और राकापोशी जैसे जाइंट्स बिल्कुल सामने खड़े मिलते हैं। ट्रैक करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। मजबूत ट्रैकिंग शूज पहन लो, अगर वाटरप्रूफ हैं तो और भी बेहतरीन।
छोटी सी बैकपैक लेकर चलो जिसमें 2 लीटर पानी, कुछ एनर्जी बार्स या ड्राई फ्रूट्स। हर 30 मिनट के बाद हल्का सा ब्रेक लो, सांस नॉर्मल कर लो, फिर आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, रास्ते में मिलने वाले लोकल्स को एक छोटी सी स्माइल के साथ सलाम कहना मत भूलना। और जब हम फाइनली बसकोची टॉप पर पहुंचते हैं तो यार लगता है जैसे हुंजा की छत पर आ गए हैं। 360 डिग्री का व्यू, लेफ्ट देखो माउंटेन्स, राइट देखो ग्लेशियर्स, सीधा देखो बादल। यहां थोड़ा सा वक्त गुजारना मस्ट है। शांति से बैठो, नेचर को फील करो, और अगर ड्रोन है तो कुछ माइंड ब्लोइंग शॉट्स लो। फिर घड़ी की टिक टिक सुनते सुनते दोपहर होने को है और हम शुरू करते हैं डिसेंट, नीचे वापस उतरना। थोड़ा थकान जरूर होता है, लेकिन नीचे उतरते वक्त व्यूज थोड़े और नए एंगल से नजर आते हैं तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। करीब 2 से ढाई घंटे के अंदर हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। जब हम बास्कोची टॉप से वापस आए, चाय पीकर हम तैयार हो जाते हैं अगले एडवेंचर के लिए। और ये कोई आम जगह नहीं है भाई, हम जा रहे हैं अट्टाबाद लेक की तरफ। शहर से दूर, सिर्फ पहाड़ और आप। सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव है, मगर ये सफर इतना हसीन होता है कि हर मोड़ पर रुककर तस्वीर लेने का दिल करता है। और फिर अचानक से जब पहली झलक मिलती है अट्टाबाद लेक की, उफ, दिल खुशी से भर जाता है। वो फिरोजी पानी, जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा नीचे गिरा दिया हो। वैसे थोड़ा फन फैक्ट भी बता दूं, 2010 में एक बड़े लैंडस्लाइड के बाद ये झील बनी थी, और आज के दिन ये हुंजा के सबसे ज्यादा आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक है। अब यहां आते ही सबसे पहला काम क्या? जाहिर है स्पीड बोट राइड। भूल जाओ सारी थकान। जैसे ही बोट हवा से बातें करती है और ठंडा पानी चेहरे पर छिटकता है, आप लिटरली फील करते हो कि ये जिंदगी का एक परफेक्ट मोमेंट है। स्पीड बोट राइड का खर्चा ज्यादा नहीं होता, 1500 से लेकर 2500 तक। टाइम और राइड टाइप पर डिपेंड करता है, और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइफ जैकेट जरूर पहननी है, भूलना नहीं। जो लोग थोड़ा और एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए जेट स्की का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। वैसे जब धूप ढलती है और गोल्डन ऑनवर शुरू होता है, तो अट्टाबाद लेक लिटरली एक फेयर टेल जैसी लगती है। यहाँ के सनसेट्स इंस्टाग्राम वर्थी नहीं, दिल वर्ती होते हैं।